हेलो बच्चों, स्वागत है आपके नए वीडियो में। देखिए, आज मैं बताऊंगा 7वां क्लास का 10वां चैप्टर जो कि है साधारण ब्याज। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज क्या है, वार्षिक ब्याज की दर एवं समय की समझ इसमें पढ़ेंगे। साधारण ब्याज और मूलधन मिश्रधन की समझ पढ़ेंगे इसमें। चलिए मैं कॉपी में बताता हूँ। इसमें सबसे पहले जानेंगे मूलधन क्या होता है। देखिए, मूलधन इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे हम किसी से कुछ उधार लेते हैं तो उधार ली गई राशि जो रहता है ना मेरा, उसी को कहते हैं मूलधन। ठीक है ना, तो उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। इसे पी द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि जो पी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का फर्स्ट लेटर है, उसी से दर्शाया जाता है मूलधन को। ठीक है ना, तो किसी से हम जैसे उधार लिए कुछ, जो मेरा बोल सकते हैं कि मूर जो होता है उसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं ब्याज क्या होता है। देखिए, ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। तो उधार ली गई राशि के अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाता है, यानी कि जो हम उधार लेते हैं, उधार के अतिरिक्त उसको लौटाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्याज। ठीक है, उधार के अतिरिक्त जो लौटाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्याज। इसे इंग्लिश के आई लेटर के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है ना, देखिए अगला है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है? तो एक निश्चित समय के बाद लौटाई गई राशि ब्याज सहित मूलधन को मिश्रधन कहते हैं। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि ए मतलब अमाउंट हो गया। ठीक है ना, तो देखो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और ब्याज जब दोनों मिला हुआ रहता है तब जाके मतलब उसको कहते हैं मिश्रधन, है ना। मूलधन और जो मेरा ब्याज है, मूलधन और ब्याज जो है दोनों अगर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है ना, मिश्रधन देखो पता चल जाता है, मिश्र मतलब मिला हुआ, धन मतलब राशि। ठीक है ना, तो मिला हुआ राशि। ठीक है, आगे है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कहते हैं किसको है? तो सबसे पहले जानेंगे इसमें। देखिए, यदि मूलधन तथा ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो। जो मूलधन होता है, सो मूलधन और ब्याज ये दोनों का जो दर होता है प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो, इस प्रकार के ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। इसे एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना, एस आई लिखते हैं इसको। साधारण ब्याज के बारे में आप लोग सुने होंगे, आपको पता नहीं है। देखिए, हम लोग के जैसे गांव में ऐसे होता है, ग्रुप में पैसा लिया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे ग्रुप में जो पैसा लिया जाता है उसमें हम लोग को साधारण ब्याज देना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे मान ब्याज दर। तो ब्याज दर क्या होता है? प्रत्येक 100 में एक निश्चित समय के पश्चात लिया गया राशि ब्याज दर कहलाता है। ठीक है, यानी कि जैसे हुआ कि जैसे 2% मेरा ब्याज लग रहा है, तो 2% ब्याज लगने का अर्थ यह हुआ है 2% ये मेरा दर दिया है। ठीक है ना, 2% ये क्या है? मेरा दर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपये लगेगा हमको प्रत्येक 100 के लिए। ठीक है ना, 100 रुपये में मेरा 2 रुपये क्या लग जाएगा? ब्याज लग जाएगा। 100 रुपये में 2 रुपये मेरा क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो ब्याज का दर अगर रहेगा तो ब्याज लगेगा। ठीक है ना, जैसे प्रतिशत निकालते हैं उसमें भी यही होता है। जैसे 100 रुपये में मेरा 2 रुपये फायदा हुआ है। ठीक है, आगे अगर देखेंगे सबसे पहले इसमें बताते हैं हम लोग ब्याज दर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये है, देखिए 8%। 8% कहने का अर्थ हुआ है कि प्रत्येक 100 रुपये में 8 रुपये मेरा लग जाएगा ब्याज। ठीक है ना, 8 रुपये क्या लग जाएगा? ब्याज। ठीक है, अगला है समय। तो समय तो आप लोग जानते हैं, जैसे टाइम कहते हैं इंग्लिश में, इसे टी द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, हम लोग चैप्टर में जाएंगे और बनाएंगे कुछ क्वेश्चन को। पहला प्रश्न क्या है 10.1 का? निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज एक एक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग पढ़े होंगे 7वां चैप्टर तो उसमें एक एक नियम द्वारा हम लोग बहुत कुछ हल कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ एक एक नियम का प्रयोग करके हम लोग ब्याज निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? यदि 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 है, यानी कि 5 रुपये है, तो 200 का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? क्वेश्चन समझिए पहले बढ़िया से। 100 का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपये है, एक वर्ष में 100 का ब्याज मेरा 5 रुपये है, तो 200 का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? ठीक है, चलिए इसको एक एक नियम द्वारा हल करते हैं। इसमें जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। देखिए, 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपये है। ठीक है ना, तो लिखेंगे चूंकि 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक वर्ष में कितना है? 5 रुपये।
तो 100 रुपये का ब्याज बराबर कितना है 5 रुपये। इसलिए सबसे पहले 1 रुपये का ब्याज निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे 1 रुपये का ब्याज निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा 5 रुपये जो है सो 100 रुपये का ब्याज है, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको 100 भाग कर देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इसको 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 100 से भाग करेंगे तो यह क्या होगा 100 भाग में बढ़ जाएगा, तो जो रहेगा इसमें पहला भाग रहेगा वही क्या कराएगा 1 भाग, ठीक है ना। तो इसको क्या करने के लिए क्या करते हैं 100 जो मेरा यहाँ रहेगा सो मेरा भाग में आ जाएगा, यानी कि 1 रुपये का ब्याज 1 रुपये का ब्याज बराबर 1 वर्ष में ही होगा। इधर कितना हो जाएगा 5/100। ये मेरा 1 रुपये का ब्याज निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 200 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ क्या, इसलिए 200 रुपये का ब्याज 200 रुपये का ब्याज बराबर कितने में, तो 1 वर्ष में है ना। 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 100 5/100, तो 5/100 1 रुपये का ब्याज है। मेरे 200 को निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे इसको 200 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा 2 0 2 0 1 कट जाएगा ऊपर नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं बटे में 1 लगाना, 2 0 2 0 कट गया, तो ऊपर में बचा 5 और इधर बचा 2, इधर 1 और इधर 1, तो भिन्न का गुना बन गया। तो 5 गुना 2 कितना होगा 5 दूनी 10 और 1 गुना 1 तो बटे में 1, और ये 10/1 का मतलब क्या होता है 10। तो 10 रुपये मेरा क्या निकल गया, मेरा ये ब्याज निकल गया, ठीक है ना। 10 रुपये निकल गया क्या ब्याज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 600 का ब्याज 1 वर्ष में 60 रुपये है। 600 रुपये का ब्याज जो है सो 1 वर्ष में 60 रुपये है, तो 900 का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा। सेम उसी तरह से बनेगा पहले जिस तरह से बनाए लिखेंगे, चूँकि 600 रुपये का ब्याज 600 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 1 वर्ष में कितना है 60 रुपये। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 रुपये का निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ चूँकि इसलिए 1 रुपये का ब्याज बराबर ये वर्ष में ही है, ठीक है ना 1 वर्ष में। तो हम क्या करेंगे यहाँ 60 को है ना सो 600 भाग करेंगे, ठीक है ना। 60 को 600 भाग करेंगे यानी कि 60 और बट्टे में इसका 600 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 600 भाग कर दिए, इसको क्या किए 600 भाग कर दिए 60 को 600 भाग करेंगे तो वह क्या होगा 1 रुपये का निकल गया, ठीक है ना। ये 1 रुपये का हो गया 60/600। इसलिए हम क्या करेंगे हमको 900 का निकालना, तो लिखेंगे 900 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो 1 रुपये का इतना है 1 रुपये का 60/600 है, तो हमको निकालना है 900 रुपये का। तो 900 से इसको क्या करना पड़ेगा गुना कर देना है, ठीक है ना। 900 से गुना कर देंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो बटे में 1 लग जाएगा। अब 2 0 2 0 यहाँ कट जाएगा, ठीक है ना। इधर आसान हो रहा था। अब देखिए यहाँ फिर से कटेंगे 6 कम 6 और 6 हैं 60 हो गया, तो ऊपर में बचा 10 और इधर बचा 9, इधर 1 और इधर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे गुना कर देंगे तो 10 9 कितना होगा 90 हो जाएगा, और ये गुना 1 कितना होगा 1 गुना 1 होगा, तो 90/1 मतलब क्या 90 रुपये। तो 90 रुपये मेरा क्या निकल गया ये इसका ब्याज निकल गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है कि 800 का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपये है। हमको फिर निकालना क्या है कि 800 का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा, ठीक है ना। हमको 1 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको 800 रुपये का ब्याज दिया 1 वर्ष में 80 रुपये। हमको निकालना है 5 वर्ष में 800 का ब्याज कितना होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि लिखेंगे चूँकि 800 का साधारण ब्याज यानी कि वही ब्याज ही है, साधारण ब्याज बोले चाहे ब्याज बोले, ब्याज 1 वर्ष में कितना है 80 रुपये, ठीक है ना। अगर 80 रुपये है 1 साल में तो 5 साल में निकालना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसलिए ये 800 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में तो सिंपल सा है क्या करना पड़ेगा हमको 5 से गुना कर देना पड़ेगा। तो 80 गुना 5 हो जाएगा, तो 8 5 40 हुआ, 8 5 40 और इधर 1 0 था तो 1 0 उधर जाएगा, कितना होगा 400। तो 400 रुपये हो जाएगा मेरा 800 रुपये का ब्याज कितने साल में, तो 5 साल में 400 रुपये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि 700 का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 30 रुपये है, तो 1400 का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। तो सबसे पहले हमको देखिए यहाँ दिया है 700 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज, ठीक है ना। 1 वर्ष में 30 रुपये है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ये 7 दूनी 1400 का सबसे पहले 1 वर्ष में ब्याज कितना होता है सो निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूँकि 700 रुपये का साधारण ब्याज बराबर वो भी कितना 1 वर्ष में कितना होगा 30 रुपये। तो इस 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1 रुपये का ब्याज निकालेंगे, तो लिखेंगे इसलिए
1 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा, तो 30 और इधर बट्टे में 700 आ जाएगा, यानी कि इसको 700 भाग कर देंगे, ठीक है ना। 700 भाग करेंगे तो हो जाएगा कितना, 30/700, ठीक है ना। हम निकालेंगे फिर क्या, हमको चाहिए 1400 के लिए। सबसे पहले 1400 रुपये के लिए ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा 1400 रुपये 1400 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो ये 1 रुपये के लिए ब्याज है, तो इसको फिर से गुना कर देंगे हम लोग 1400 से। तो 1400 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 700 एकम 700, 700 दूनी 1400, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या, 30 दूनी इधर 60 हो गया ऊपर में, और बट्टे में 1 गुना 1 तो क्या होगा, बट्टे में 1 रहेगा, तो बात एक ही है। तो 60 रुपये निकल गया, क्या ये ब्याज निकला हम लोग का 1400 रुपये का, ये वो भी 1 वर्ष में। 1 वर्ष में साधारण ब्याज निकला है कितना, 60 रुपये, 1400 रुपये, 1400 रुपये का। तो हमको 3 वर्ष के लिए निकालना, तो लिखेंगे चूँकि 1 वर्ष, ये चूँकि 1400 रुपये का, 1400 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में कितना है, 60 रुपये। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए 1400 रुपये का साधारण ब्याज 3 साल में, यानी कि 3 वर्ष में, ठीक है ना। तो 3 वर्ष में कितना, 3 से इसको गुना कर देंगे तो 60 गुना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 6 18 और 1 जीरो लग जाएगा, तो 180 रुपये निकल जाएगा मेरा ब्याज। देखिए बढ़िया से, 60 गुना 3 तो हो जाएगा 180 रुपये मेरा साधारण ब्याज, ठीक है।